ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में है। जैसा कि लास्ट टाइम आपको मैंने कुछ इंट्रोडक्शन दे दिया था, अब हम उसको ज़रा डिटेल में और एक्सप्लिसिटली जो है इन चीज़ों को डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले यूज़ ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप उस वक्त यूज़ करते हैं जब आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, आर द सेम पर्सन, वो एक ही शख्स हैं, तो फिर आप यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर आई कट मी शेविंग दिस मॉर्निंग, गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कट भी ही आई को ही लगा है, तो वो जो कट है वो किस तरफ चला गया, आई की तरफ चला गया, तो फिर क्या करेंगे, माई सेल्फ, ठीक है ना। इस तरह वी गॉट आउट ऑफ द वाटर एंड ड्राइड अस, ड्राई किसको आपने किया, वी को ही किया ना, तो इसलिए क्या आ जाएगा, आवर सेल्व्स, ठीक होगी बात। फिर आ जाए, आई एम गोइंग टू द शॉप टू गेट सम टेनिस शूज, टू गेट सम किसके लिए हासिल करने जा रहा है, ठीक है ना, माई सेल्फ, ठीक है ना, किसके लिए, अपने लिए भाई, आई गॉट सम टेनिस शूज। बेहतर है कि बता दें कि गेट हुम, चूंकि गेट जब भी आएगा तो वो क्वेश्चन करता है हुम, किसके लिए लेने जा रहे हो, तो आप कहेंगे माई फ्रेंड, माई सेल्फ, माई फादर, जिसके लिए भी। तो गेट चूंकि ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब को हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे माई सेल्फ किसके तौर पे काम कर रहा है, ये बेटे ऑब्जेक्ट के तौर पे, तो गेट के बाद माई सेल्फ लिखना जरूरी है क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब है। टॉकिंग टू माई सेल्फ, इट इज द फर्स्ट टाइम ऑफ मैडनेस। अब यहां पे आपने माई सेल्फ उस वक्त होता अगर इधर आई होता, योर सेल्फ होता, इधर यू होता, दे होता तो देमसेल्फ होता, शी होता तो हर सेल्फ। अब माई सेल्फ नहीं आएगा, जनरल बात हो रही है, तो क्या आ जाएगा, वन सेल्फ। कोई पर्सन नहीं है ना, आई नहीं है कि मैं माई सेल्फ लिखता, वी नहीं है कि आवर सेल्फ लिखते, दे नहीं है कि देमसेल्फ, जनरल बात हो रही, टॉकिंग टू वन सेल्फ, यानी कि किसी भी शख्स का अपने आप से बात करना। वन सेल्फ मींस एनीवन हु टॉक्स टू हिमसेल्फ, तो वन सेल्फ आएगा, इज द फर्स्ट साइन ऑफ मैडनेस, तो यहां पे वन सेल्फ की गलती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ऑल्सो रिफर टू द पोजेसिव्स एंड एडजेक्टिव्स, ठीक है ना। यहां पे आप देखें कि ये किसको बयान करते हैं, या तो पोजेसिव्स को बयान करते हैं या ऑब्जेक्टिव्स को बयान करते हैं। हिज लेटर्स वर ऑल अबाउट हिम, अब हु इज हिम, या तो पहले अली हो, असलम हो, तो फिर कोई नहीं है, तो फिर इसका मतलब यहां पर आप क्या लिखेंगे, हिमसेल्फ, कि उसके सारे लेटर उसके बारे में थे। अगर हिम करेंगे तो फिर किसी और के बारे में, तो कोई और जो है उसका नाम लिखेंगे तो प्रोनाउन आएगा ना। कोई प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट के बगैर कभी किसी कॉन्टेक्स्ट में नहीं आता, यानी कि अपने नाउन के बगैर कभी कोई प्रोनाउन किसी कॉन्टेक्स्ट में नहीं आएगा, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, आई एम गोइंग टू टेल हर अ फ्यू फैक्ट्स अबाउट हर। अब देखें, आई एम गोइंग टू टेल हर अ फ्यू फैक्ट्स अबाउट हर, किसी और के बारे में है, अगर इसी के बारे में बता रहा है तो अबाउट हर सेल्फ, मैं उसको उसकी जात के बारे में चंद हकायत बयान करूंगा, तो यहां पे हर सेल्फ आना था। उसके बाद आई लव यू फॉर यू, नो, आई लव यू फॉर योर सेल्फ, मैं तुम्हें तुम्हारे लिए मोहब्बत करता हूं, नॉट फॉर योर मनी। उसके बाद प्रेपोजिशन जब भी आ जाए तो कोशिश करें कि आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करें। फॉर एग्जांपल, शी टुक हर डॉग विद हर सेल्फ, शी टुक हर डॉग विद हर सेल्फ, कि वो अपने डॉग को अपने साथ ले गई। शी इज वेरी प्लीज्ड विद, ठीक है ना। अब यहां पर किसके साथ वो खुश है, जाहिर बात है आप लिखेंगे विद हर सेल्फ, वो अपने, अगर सिंपल हर होता तो गलत होता, ड्यू टू हर सक्सेस इन द एग्जाम, वो अपने, देखे ना, प्लीज्ड विद, किसके साथ वो खुश है, उसका बात अगर आपने नहीं लिखा तो फिर शी के मुताबिक आप क्या कर देंगे, हर सेल्फ कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है एम्फेटिक यूज। एम्फेटिक यूज, ये बात याद रखें बेटा कि या तो आप इसको आफ्टर सब्जेक्ट लिखेंगे या इसको आफ्टर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसको ऑब्जेक्ट के बाद लिखना है, ऑब्जेक्ट की जगह पे नहीं लिखना। मसलन, इट इज क्विकर इफ यू डू इट योरसेल्फ, ये था सब्जेक्ट, ये था वर्ब, ये था ऑब्जेक्ट, आपने यहां पर इसको लिख दिया और ये क्या बन गया, ये एम्फेटिक यूज है, ठीक है ना। एम्फेटिक केस भी हम इसको कह सकते हैं। या आप लिख सकते हैं कि इट इज क्विकर इफ यू, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के फौरन बाद लिखें, ये भी ठीक है, एंड में भी ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट के फौरन बाद भी ठीक है, सब्जेक्ट के फौरन बाद भी ठीक है। लेकिन अगर आप ये लिखेंगे कि इट इज क्विकर इफ यू डू योरसेल्फ इट, वर्ब के बाद ये गलत है, तो ये वाली आपकी स्टेटमेंट जो है वर्ब के बाद रॉन्ग स्टेटमेंट होगी। यू कैन प्लेस द एम्फेटिक यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ईदर आफ्टर सब्जेक्ट और आफ्टर ऑब्जेक्ट, बट यू आर नॉट सपोज टू प्लेस इट आफ्टर वर्ब एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसका यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर एज, लाइक, बट और फॉर। अच्छा, इनके बाद ये बात याद रखें, ये जो प्रेपोजिशन फॉर्म्स हैं आपकी,
इनमें आप दोनों तरीके से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एवरीबॉडी वाज अर्ली एक्सेप्ट मी भी ठीक है, एक्सेप्ट माई सेल्फ भी ठीक है, तो इसमें आप दोनों के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ही लुक्स लाइक मी भी ठीक है, या ही लुक्स लाइक माई सेल्फ, ये लें, ही लुक्स लाइक मी भी ठीक है और ही लुक्स लाइक माई सेल्फ भी ठीक है। यहां पर दोनों आ सकते हैं, जो मैंने इसलिए बता दिए हैं कि एज, लाइक, बट, फॉर और एक्सेप्ट के बाद आप जो है मी भी लिख सकते हैं, माई सेल्फ भी लिख सकते हैं, हिम भी लिख सकते हैं, हिम सेल्फ भी लिख सकते हैं, तो ये गलत नहीं होंगे। ये आपकी सिर्फ इंफॉर्मेशन में इजाफे के लिए मैंने बयान किया है जी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल है बाय वन सेल्फ के हवाले से। बाय वन सेल्फ जो है ये मतलब देता है अलोन का, विदाउट कंपनी का और विदाउट हेल्प का मतलब देता है, यानी कि जब आप अलोन का मतलब देना चाहें। एग्जाम्पल आपके सामने, आई ऑफन लाइक टू स्पेंड टाइम बाय मी, तो गलत हो जाएगा, बाय माई सेल्फ आप लिखेंगे, ठीक है जी, बाय माई सेल्फ। डू यू नीड हेल्प, नो आई कैन डू इट बाय मी, गलत हो जाएगा, क्या आना चाहिए, बाय माई सेल्फ। बाय मी नहीं आएगा, आप लिखेंगे बाय माई सेल्फ। सेल्व्स एंड ईच अदर या वन एंड अदर, ठीक है ना, सेल्व्स, ईच अदर या वन एंड अदर में क्या फर्क है, यानी कि ईच अदर, वन एंड अदर का और सेल्फ का क्या इस्तेमाल है। जब आप इसको अपने सेल्फ के सेल्फ्स में इस्तेमाल करते हैं, दे टॉक टू देमसेल्व्स अ लॉट, तो इसका मतलब कि ईच ऑफ देम टॉक टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ, अपने आप से बातें करें, यानी कि जब भी आप ये करेंगे टॉक टू देमसेल्व्स, तो इसका मतलब है अपने आप से, तमाम लोग जो हैं वो अपने आप से बातें करेंगे। ईच अदर का मतलब ये है कि लोग इकट्ठे बैठे हैं और वो एक दूसरे से बात करें, किससे करें, एक दूसरे से बात करें, तो ये उर्दू में जरा समझना आसान है। दे टॉक टू देमसेल्व्स अ लॉट, इसका मतलब ईच ऑफ देम टॉक टू हिमसेल्फ, आपस में बैठे हैं और अपने आप से बातें करें, पागल हैं सारे। दे टॉक टू ईच अदर अ लॉट का मतलब ये है कि ईच ऑफ देम टॉक टू अदर, कि सारे बैठे मिलकर ग्रुप के अंदर और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, तो ये इसका एक मतलब है। तो ये आपने खुद याद रखना है कि किस जगह पे हमने ईच अदर लिखना है और कब हमने देमसेल्व्स लिखना है। लिख दें कि दे वर ऑल मैड एंड दे ऑलवेज टॉक टू देमसेल्व्स अ लॉट, वो सारे पागल हैं और वो हमेशा अपने आप से बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। दे आर मैड पीपल एंड दे टॉक देमसेल्व्स टू अ लॉट। दे आर फ्रेंड्स एंड व्हेनेवर दे आर टुगेदर दे टॉक टू ईच अदर या वन एंड अदर, ये उस सेंस में आ जाएगा। उसके बाद है ओन। ओन जो है इज इक्वल टू, ये देर आर नो पोजेसिव रिफ्लेक्सिव, इंस्टेड वी यूज माई ओन एंड योर ओन, यानी कि ओन को आप कहां पर यूज करते हैं, यानी कि ओन अगर आ जाए तो इसको हम कहां पर यूज करेंगे। एग्जाम्पल आपकी मैं यू बयान कर दूं कि आई ऑलवेज टाइप माई सेल्फ लेटर, गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा, माई ओन लेटर्स। इसकी बजाय हम ओन से पहले एक तो पोजेसिव एडजेक्टिव लगा दें, क्या लगा देंगे, ओन से पहले पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस ओन, प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव और प्लस ऑन कर दें, यहां पे पोजेसिव एडजेक्टिव लगा के आप जमा ऑन कर दें, तो फिर ये आपका जो है वो एक सेंटेंस बन जाएगा, पोजेसिव एडजेक्टिव। तो ये कभी भी याद रखें कि देयर आर नो पोजेसिव रिफ्लेक्सिव, यानी कि देयर आर नो पोजेसिव रिफ्लेक्सिव, अंग्रेजी जुबान के अंदर पोजेसिव रिफ्लेक्सिव नहीं होते, यानी कि आप ये नहीं कर सकते कि आई ऑलवेज टाइप माई सेल्फ लेटर, लेटर नाउन है तो माई सेल्फ कोई वर्ड नहीं है, माई ओन लेटर। दूसरा है द चिल्ड्रन हैव बोथ गॉट देमसेल्व्स रूम्स, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देयर ओन रूम। देमसेल्व्स रूम्स जो है वो कोई एक्सप्रेशन इंग्लिश में नहीं है। उसके बाद है कि रिफ्लेक्सिव्स जो हैं, रिफ्लेक्सिव्स जितने भी हैं, एक्स को VES IVES में, ठीक है ना, आपके जितने भी रिफ्लेक्सिव्स हैं उनको आप इस्तेमाल इन वर्ब्स के साथ नहीं करेंगे, यानी कि जितने भी आपके रिफ्लेक्सिव्स हैं उनको आप इन वर्ब्स के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, डू यू शेव योर सेल्फ ऑन संडे, आप सिंपल लिखेंगे डू यू शेव ऑन संडे, योर सेल्फ ना लिखें। हाँ, रिफ्लेक्सिव को इस्तेमाल कर सकते हैं टू मेक द सेंस क्लियर। मिसाल के तौर पर, शी इज ओल्ड इनफ टू ड्रेस हर, अगर आप कहेंगे कि ड्रेस हर, तो इसका मतलब वो किसी और को कपड़े पहनाती है, लेकिन अगर सेंस क्लियर करना चाहते हैं कि अपने आप को पहनाती है, तो फिर ड्रेस हर सेल्फ आप लिख सकते हैं। इस तरह मैंने और वर्ड लिखे हैं कि जिनके साथ आप ये सिर्फ सेंस क्लियर करने के लिए, यानी कि दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज ओनली रिटन टू क्लियर द सेंस, अदरवाइज इनके साथ कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता। हिज बुक इज सेलिंग
बेटा जी इटसेल्फ की जरूरत ही नहीं थी। हिज बुक इज सेलिंग वेल, उसकी किताब अच्छी बिक रही है, बेच नहीं रही, बिक रही है। अभी मैं सेंस क्लियर करता हूं कि ये कौन से वर्ब्स हैं। सडनली द डोर ओपनड इटसेल्फ, अचानक दरवाजे ने अपने आप को खोला, अचानक दरवाजा खुला, इटसेल्फ नहीं आना था। ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट योरसेल्फ, अपनी जात पर तवज्जो देने की कोशिश करो। हमेशा हम थिंक ऑफ आवर सेल्फ तो कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट हम किसी गिवन टास्क पे करेंगे तो योर सेल्फ नहीं आ सकता। हाँ, चाहे अपनी जात पे तो फिर उसका एक कॉन्टेक्स्ट होगा। उसके बाद आई फील माई सेल्फ स्ट्रेंज, सिंपल करें, आई फील स्ट्रेंज कि मुझसे इस जगह पर मुझे चीजें अजीब लगती हैं। हरी योर सेल्फ, गलत हो जाएगा, योर सेल्फ भी पूरा मैंने लिखा, हरी जस्ट योर सेल्फ गलत हो जाएगा। यानी कि अगर लिखा हो ना हरी योर सेल्फ तो ये बेटे गलत होगा, जरूरत ही नहीं है, हरी, दैट्स ऑल। अच्छा, अब इसमें रीजन क्या है कि हम इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों नहीं यूज कर सकें। देखें, ये आपके वर्ब जो हैं कॉमनली जब ये ट्रांजिटिव होंगे, ये सारे वर्ब अगर ट्रांजिटिव सेंस में यूज किए जाएंगे तो फिर लेते हैं, लेकिन चूंकि ये कॉमनली इन ट्रांजिटिव सेंस में भी यूज होते हैं तो फिर इनके साथ सेल्फ या सेल्स नहीं लगेगा। दोबारा सुने, ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे जब ये यूज, आई ओपनड द डोर, आप नहीं आई ओपनड माई सेल्फ, ठीक है ना, मैंने अपने आप को खोला, तो इसलिए इस तरह की सेंस नहीं बनती। तो कॉमनली इस तरह के जो वर्ब्स हैं उनके साथ कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप यूज नहीं करेंगे। Okay students, now we shall do the exercise. We have studied the rules of reflexive. अगरचे ये mixed आपको rules होंगे, कल हम relatives को अगले lecture में discuss करेंगे। तो पढ़ते हैं grammar in text at page number 111। आपकी किताब के ऊपर grammar in text page 111। Spot the error, that is very important। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने किसी को टिक किया है तो उनमें से कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है। Arthur picked up the button unit and the envelope and thrust them, delta option, क्योंकि दो चीजें हैं तो thrust them आ जाएगा। Next 2, she picked up the package and carried it into the kitchen, leaving it on the table, delta option, क्योंकि पैकेज एक है तो delta option, क्वेश्चन नंबर 2 का delta वहां पर आप it लगाएंगे। Question number 3, I wiped the streams of sweat from my face to keep them, streams and धारें, तो C में them आ जाएगा। Question number 4, I had just finished walking a half mile from my home to his, his यहां पर possessive case है, उसका घर, delta option। We reached the limbless trunks of these tall state pines whose branches, Charlie option। Question number 6, 5 years later a rocket fell out of the sky, it lay steaming, Charlie option। बेटा रॉकेट मुजक्कर मोनस नहीं होता, क्या वो रॉकेट है तो मुजक्कर ही होगा, ये आपके ज़हन में नहीं होना चाहिए, इट लगा दें। I suppose this is one of that mysteries, those mysteries, Charlie option, या द मिस्ट्रीज कर दें या those mysteries कर दें। क्वेश्चन नंबर 7 में Charlie option। क्वेश्चन नंबर 8, she was a large woman with a large purse, it had a long strap। अब यहां पे आप देखें, she was a large woman with a large purse, it had a long strap। अब यहां तो आप लिखें which had a long strap, आप फुल स्टॉप खत्म कर दें और आगे उसको वैसे ही चला दें डेल्टा में, या द पर्स हैड ए लॉन्ग स्ट्रैप, तो डेल्टा में आप जो है या तो विच लेकिन विच हैड ए लॉन्ग स्ट्रैप, फुल स्टॉप खत्म कर दें, सही हो जाएगा। द बॉय कुड हियर अदर रूमर्स लाफिंग एंड टॉकिंग इन द हाउस, सम ऑफ देयर डोर्स, डेल्टा ऑप्शन, क्योंकि वो जो है वो ज्यादा अफराद हैं तो आवर नहीं है, वही नहीं है, तो देयर, सम ऑफ देयर डोर्स वर ओपन। 10, after he had dried his face and not knowing what else to do, dried himself again। बेटे अब बात हो रही है अपने से चेहरे को साफ करने की, तो यहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं, ड्राइड इट, इट किसके लिए है, फेस के लिए, ड्राइड हिज फेस। अगर वो पूरा नहर में से बाहर निकला होता, सर से पांव तक गीला होता, तो फिर वो ड्राइड हिमसेल्फ हो सकता था। अब फेस की बात हो रही है तो ड्राइड इट आएगा। अभी मैंने रूल आपको थोड़ी देर पहले बताया, डेल्टा ऑप्शन। लीफ एंड ग्रेवी ड्रिपिंग ओवर द ब्राउन स्किन विच इंक्रीज्ड, बीटा ऑप्शन। वो जो पत्ते और शोरबा गिर रहे थे
उन्होंने पांपड़ मचा दिए, भूख लगा दी तेज। तो विच इंक्रीज, बीटा ऑप्शन। 12, द डाइनर डिस्कस द क्रॉप्स एंड द वेदर विच वॉज फेवरेबल। अब हुआ कि जिसका बड़ा फेवरेबल था, क्या बड़ा फेवरेबल था, ऐसी कोई बात नहीं, विच वॉज फेवरेबल, बीटा ऑप्शन। एवरीबॉडी रोज फ्रॉम द सीट्स एक्सेप्ट अ फ्यू वंस हु स्टिल हैड, मैंने बताया था कि हु के फौरन बाद आपका वर्ब आएगा, चार्ली ऑप्शन। मिस्टर मनाना दैट इज ए मैन ऑफ वर्दी क्रीडेंस, दैट आएगा नहीं, अ मैन ऑफ वर्दी क्रीडेंस मिस्टुक द कोड फॉर पॉकेट बुक, अल्फा ऑप्शन। दैट से पहले कॉमन नहीं आता, या हु लगा दें, हु से पहले आता है, हु इज ए मैन ऑफ वर्दी क्रीडेंस, अल्फा ऑप्शन। लेकिन दैट से पहले कॉमा नहीं आएगा। उसके बाद 15, मिस्टर हर्बर्ट वेंट अलॉन्ग स्टॉपिंग हिज फ्रेंड्स एंड गिविंग देम हिज स्टेटमेंट, और उनको वो अपना बयान जो था वो देता रहा। 16, he only met with incredulity, it all made him ill, he only met with it all made him ill, delta option, क्योंकि उसको ही उसने बीमार कर दिया, delta option। whatever reasons he gave, people were not willing to believe him, they are the lying excuses, Charlie option। People started to tell the story of the string to amuse themselves, Charlie option। ज्यादा लोग हैं तो VES आएगा, themselves। 19, it is said that a great flood in its great wrath carried away the people and all their belongings, a great flood in its great wrath, बीटा ऑप्शन, his नहीं आएगा, flood नॉन ह्यूमन है, its आएगा। 20, life is like a race in which they tire after a while, बीटा ऑप्शन, in that नहीं, in which, जनरल बात हो रही है, स्पेसिफिकेशन नहीं है, जनरल बात है, which। a man who keeps on, बीटा ऑप्शन, मैन के लिए who यूज करेंगे। 22, there was a young fellow to whom his parents probably, अल्फा ऑप्शन, to that कुछ नहीं होता, to that एक्सप्रेशन नहीं है, to whom जिसको, अल्फा ऑप्शन। acrobat to the court of the country in which he lived, पहली बात है कि एक्रोबैट के बाद कॉमा भी खत्म कर दें, और दूसरा इन विच ही लिव्ड, डेल्टा ऑप्शन। 23 में डेल्टा ऑप्शन दैट की जगह विच आएगा। 24, बट दैट डिड नॉट स्टॉप द यंग गॉर्जियस या जॉर्जियस हु विच वाज हिज नेम, डेल्टा ऑप्शन, ये नेम के लिए आया है, हु वाज हिज नेम नहीं, विच वाज हिज नेम, गॉर्जियस, ठीक है ना, gorgeous। 25, how the glory of their country and his ancient throne would be increased if the post of court acrobat were created। अब ये how the glory of their country and their ancient throne होना चाहिए, या his country and of his ancient throne होना चाहिए, ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा अल्फा, हाउ द ग्लोरी ऑफ हिज कंट्री एंड ऑफ हिज एंशिएंट थ्रोन, ख्वाहिश थी ना उसकी, अल्फा ऑप्शन। या दोनों तरफ देर देर कर दें या दोनों तरफ हिज कर दें, क्योंकि पीछे कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं है, लेकिन एक होना चाहिए, तो हिज कर दें, हाउ द ग्लोरी। अच्छा, आमतौर पे उसने लोगों को समझाया, 25 को जरा दोबारा देखें, पीछे कॉन्टेक्स्ट नहीं है, या तो दोनों देर कर दोनों हिज कर दें। अब चूंकि ये अगर मुझे छठा चैप्टर आपका बुक 1 का अगर उसमें है कि उसने लोगों को समझाया कि कैसे उनके मुल्क और उनके कदीम तख्त की शान शौकत, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप बीटा करें, देयर कंट्री एंड देयर एंशिएंट थ्रोन। अगर वो अपनी बात करेगा तो हिज कंट्री एंड हिज एंशिएंट थ्रोन। अब हमें कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं है, लेकिन किताब को अगर आप याद करें तो उसके मुताबिक फिर आपका देयर एंशिएंट थ्रोन बीटा ऑप्शन बन जाएगा। He had only to stick for a few more days to that wild idea of his, delta option, his, उसका ख्याल, delta option, him नहीं, उसको ख्याल नहीं, उसका ख्याल, his। Whom could they choose but the man who had worked for it, Charlie option, throne के लिए it आएगा, Charlie his नहीं आएगा। A row of neat hurdle was arranged on the polished road, like the ones over which, Charlie option, जिनके ऊपर over that नहीं होता, over which होता है। 29, he came to the hurdles, the hurdles, the hurdles। अब
दैट ही रिमेंबर्ड, जो वो याद आ गई। आर्टिकल दी की वजह से दैट आएगा, अल्फा ऑप्शन। Gentle applause broke out from every hand and he understood, which he understood at once. चार्ली ऑप्शन, मैंने बोला दैट से पहले कॉमा नहीं आना, विच या हु आ सकता है, चार्ली ऑप्शन। Once he raised 31, once he raised a hand to touch the lowest of the swings which were hung, चार्ली ऑप्शन, swings बेजान है, विच आ जाएगा। We had been having a number of cases of diphtheria in school to which this child went during that month, ठीक है ना। We had been having a number of cases of diphtheria in the school to which beta option 32 में, to which beta option 33। both the mother and the father, बेटा दा भी लिख लें, both the mother and the father turned themselves, चार्ली ऑप्शन, inside out, अपना इजहार किया, turned themselves inside out। Charlie, will you open it now by yourself or shall we have to open it for you? Beta option, yourself, ठीक है ना, क्या खुद मुंह खोलोगी, एक है ना, तो yourself आएगा। 35, all remained quiet except the slave who, beta option, in fear of being drowned, beta option। To whom shall I complain against your brutality? Your brutality, whom, to whom shall I, अल्फा ऑप्शन, हूं माना था। 37, a certain man who had just come up, अल्फा ऑप्शन, whose नहीं, जिसका नहीं आया था वो खुद ही आया था, who। This time it was an old man who, बीटा ऑप्शन, इंसानों के लिए who। 39, it is not us, बेटे हमेशा बी, इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। इट इज नॉट वी, बीटा ऑप्शन। ही लिफ्टेड अ हैवी स्टिक बाउंड विद आयरन रिंग्स एंड स्ट्रक द कैमल विच वॉज, डेल्टा ऑप्शन, विच वॉज, डेल्टा ऑप्शन। 41, द कुक बॉय रैन टू बीट द ओल्ड प्लॉशेयर विच वॉज, बीटा ऑप्शन, विच वॉज, बीटा ऑप्शन। This is the faith with which, बीटा ऑप्शन, with which, बीटा ऑप्शन। preposition के बाद आमतौर पर with that नहीं आता, with which, with whom, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है ना। with के बाद कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस, तो that ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता, इसलिए with which आएगा, with whom आएगा, to whom। The James Dillingham Youngs were very proud of two things which they own, delta option, चीजों के लिए which। जी 44, he wore a brown turban known as मशहदी लुंगी because it originally, यहाँ पर दे नहीं आएगा बेटे प्रोनाउन, हमें टर्बन के लिए जो उसने सर पे बांधी हुई थी उसके लिए चार्ली ऑप्शन। 45, my patches in the presence of the entire village may impress, it नहीं आएगा, them for the people, क्योंकि तमाम गांव वालों के लिए तो them आ जाएगा, डेल्टा ऑप्शन, क्वेश्चन 45। 46, she immediately took the key who, which hung, ये बीटा ऑप्शन आएगा, who नहीं आएगा, which hung, बीटा ऑप्शन। 47, the entire village was stunned by what it saw, डेल्टा ऑप्शन, by what it saw, डेल्टा ऑप्शन। 48, some secretly believed that the Maulvi had a special amulet whose charm, delta option, which नहीं आएगा, क्या आएगा, whose charm, delta option। 49, there were some suits which, बीटा ऑप्शन, कपड़ों के लिए बीटा ऑप्शन 49 में बीटा ऑप्शन। 50, Zebunisa of our has suddenly grown up, of ours, बीटा ऑप्शन, this Zebunisa of ours, बीटा ऑप्शन, possessive केस आना है। 51, in one hand she held a short polished cane which every now and then he twirled gently, जिसको, whom नहीं आएगा, इंसानों के लिए आता है which for non-humans। 52, the sharp icy gust of wind struck like steel but the young men seemed to be immune to them, ज्यादा है ना,
गस्ट हवा के थपेड़े, तो प्रोनाउन जमा में देम। दे, दैट कुड नॉट अफोर्ड द प्लेयर इनसाइड, यानी कि दोज हु कुड नॉट, पूरा ही अल्फा गलत, दोज हु कुड नॉट, दोज हु कुड नॉट, अल्फा ऑप्शन। 54, a little diary in which, beta option। 55, alas, his little cane that was perhaps lost at the time of accident was not included in the list, which आ जाएगा, बीटा ऑप्शन, क्योंकि दैट से पहले कॉमा नहीं आता तो आप क्या करेंगे, विच लगाएंगे, बीटा ऑप्शन 55 का। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। कल आपके साथ जो डिस्कशन होगी वो रिलेटिव प्रोनाउन की होगी। इसके अलावा हम 121 से 140 तक वर्ड पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और इसके साथ फिर हम मजीद कुछ एक्सरसाइज करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर।